बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे हैक्स और कॉस्ट सेविंग आइडियाज़ शेयर करी हूँ जो कि मैं अपने घर में अडॉप्ट करती हूँ, और मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी वो तमाम हैक्स शेयर करूँ। घर में ज़रूरी नहीं है कि हर घर में ही बहुत ज़्यादा महंगे ऑर्गेनाइज़र्स या चीज़ें आ रही हों या बॉक्सेस आ रहे हों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी बच्चों के स्नैक्स के पैकेट्स होते हैं, मैंने कभी भी उनको थ्रो नहीं किया, बल्कि मैं उनको रख लेती हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो एलुमिनियम लाइनिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है चीज़ों को सेव करने के लिए। तो मैं तो मोस्टली चिकन को रेफ्रिजरेट करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए, ये देखें जिस तरह से मैंने पैकेट्स बना लिए हैं, तो ये बना के मैं इनको डाल दूँगी फ्रीज़र में। इसी तरह से ये बॉटल मेरे पास क्रैक हो गई थी, उसके अंदर पानी नहीं डाला जा सकता था, तो मैंने कोई सब्ज़ियाँ वगैरह या फिर जो भी चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं कट करके मैंने इसके अंदर स्टोर की होती हैं। इस तरह से ये ब्रेड का पैकेट आपको नज़र आ रहा है, और ये भी पैकेट है जो दाल चना का था, तो इसमें मैंने पालक काट के फ्रीज़ की हुई है वॉश करके। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितना भी आपके घर में क्लटर जो जमा हो जाता है ना, ये जो गत्ते की सूरत में होता है, तो इसको कभी भी मैं कचरे में नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं और रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प करती हैं हमें। तो जो भी गत्ता वगैरह होता है वो मैं सेपरेट करती रहती हूँ, और जब भी कचरे वाला आता है तो फिर मैं उसको दे देती हूँ। बहुत सारे घरों में खैर इसको ख़ुद भी बेचने का ट्रेंड होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए कि अगर आप कोई पैकेट खोल लेते हैं तो उसको आपने किस तरह से करना है। आपने सिर्फ चूल्हा जलाना है और इसको हल्का सा चूल्हे के पास से गुजारना है, और इसको फटाफट से लॉक कर देना है। हाथ की हेल्प से आप प्रेस कर देंगे, इतना ज़्यादा कोई गर्म नहीं होता है। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से लॉक हो जाएगा। और फिर जब भी आपको दोबारा कभी ज़रूरत होती है तो आपने क्या करना है कि इस पैकेट को दोबारा से, जैसे कि हम किसी भी पैकेट की सील खोलते हैं, खोलनी है, और उसके बाद आपने दोबारा से इसको इस्तेमाल करना है। जिस तरह से यहाँ पे मैं चिकन टिक्का बना रही थी, तो फिर मुझे जब इस्तेमाल करना था पैकेट, तो फिर मैंने उसको दोबारा से, ये देखिए आपके सामने, ओपन कर लिया है, कट कर लिया था ऊपर से जो उसका सील किया हुआ पार्ट था, और फिर मैंने इसको मैरिनेट किया चिकन को और मैंने रख दिया था। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको अगर हम अडॉप्ट कर लें तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाता है और हमारे पैसे भी ज़ाया होने से बच जाते हैं। क्योंकि अगर इस मसाले को मैं ऐसे ही रख देती तो फंगस या कीड़ा या स्पिलिंग होने का, यानी कहीं पे भी ये गिर सकता था, तो ख़तरा हो सकता था इन तमाम चीज़ों का। तो अगर मैंने इसको सील कर लिया है तो इसने बहुत सारी मुझे हैज़ल से बचा लिया है, और काफ़ी ज़्यादा मेरा फ़ायदा हो गया है, बचत हो गई है, और मसाला जो है वो फ़्रेश का फ़्रेश रहेगा। चाहे मैं इसको महीने बाद भी निकालूंगी तो ये उतना ही फ़्रेश रहेगा। तो मसालों की और चीज़ों की हिफाजत जो है वो हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और हमारे क्योंकि पैसे जो हैं वो जब किसी चीज़ पे खर्च हुए होते हैं तो उनको ज़ाया नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उनकी कदर करनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपने अपने ड्रेसेस वगैरह लेने होते हैं, वैसे तो सारी ख़वातीन ही सेल से ले रही होती हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हम वेट कर लें, और जब सेल्स ऑन हो, जिस तरह से अब आज़ादी सेल ऑन थी, तो अपनी जो शॉपिंग है तब के लिए पेंडिंग रख लें। या इसी तरह से घर में बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं वो आजकल, क्योंकि डॉलर स्टोर जो हैं हर घर के पास ही, ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी में ही खुले हुए होते हैं, तो ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र्स जो कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मेरे पास ब्रश वाला एक ऑर्गेनाइज़र है, और ये एक और ऑर्गेनाइज़र अभी मैं आपके सामने शो करूँगी जो कि पूनियाँ वगैरह बिखरी होती हैं। तो एक तो फ़ौरन जो क्लटर सामने नज़र आ रहा होता है ना, एक तो वो सारे का सारा जो है वो सिमट जाता है और जगह एकदम से साफ़ सुथरी हो जाती है, नीट एंड क्लीन हो जाती है। और दूसरा ये कि हमें चीज़ें ढूंढने में मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनाइज़र्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। हाँ, और दूसरा फ़ायदा इसका ये भी होता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आप अगर एक्रेलिक के अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये मैंने एक तो डॉलर स्टोर से लिया हुआ है 280 में, और दूसरा मैंने लिया हुआ है पिंक वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये ओनली 100 रुपीज़ में मैंने बाई किया था। इसी तरह से टिश्यूज़ जो हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप हमने रखने होते हैं, तो इस तरह के बॉक्सेस आप बाय कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, ये देखिए, चीज़ों को वेस्ट करने से पहले हमें उनका यूज़ जो है वो सोच लेना चाहिए कि क्या पॉसिबली हम कर सकते हैं। अब फटकड़ी मुझे वॉशरूम के अंदर रखनी थी, तो अगर मैं ऐसे ही फटकड़ी को रख देती तो फटकड़ी जो है वो क्योंकि अपना स्टेन छोड़ देती है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। अब यहाँ पे बच्चों का एक बहुत पुराना टॉय था जो कि मैं फेंकने वाली थी, लेकिन फिर मुझे इसका यूज़ जहन में आया, तो वॉशरूम के अंदर जो ऑर्गेनाइज़र है मैंने उसके ऊपर इसको रख दिया है और इसके अंदर डाल दिया है फटकड़ी। बाकी के जो भी वॉशरूम में कॉस्मेटिक्स होते हैं तो वहाँ पे मैंने उनके साथ नहीं इसको रखा था, बल्कि मैंने एक साइड पे ऑर्गेनाइज़र लगाया हुआ है, और वो ऑर्गेनाइज़र भी कोई बहुत महंगा नहीं है, आपको अपने स्टोर्स के पास से मिल जाएगा। अच्छा, मैंने पहले वॉशरूम में ना मेटल का लगाया हुआ था पिछले घर में, लेकिन अभी तक मैंने नहीं लगाया है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता है, वो दराज से ईज़िली अवेलेबल हो जाता है।
यहाँ पे मैंने यहाँ इसी जगह पे रख दिया था क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा और फिर ये है कि निशान वगैरह पड़ने का ख़तरा नहीं होता है। तो वॉशरूम जो है वो क्योंकि उसके अंदर पानी की मिक़दार ज़्यादा ही होती है तो फिर ख्याल करना चाहिए कि जो चीज़ें भीगने वाली हैं उनको हम ना रखें। अच्छा, एक और मसला जो घर में आता है ना वो ये कि एक तेल की बोतल सालों से एक ही इस्तेमाल हो रही होती है, तो प्लीज़ अपनी तेल की बोतल को चेंज कर लिया करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने सरसों का तेल डाला हुआ है। घर में बहुत सारी बच्चों की दवाइयों की बोतलें आ रही होती हैं, शैम्पू की बोतलें खाली हो रही होती है। अगर आपने दवाई वाले में नहीं डालना, अगर आपका कंजम्पशन इतना ज़्यादा नहीं है तो इस तरह से देखिए शैम्पू वाली बोतलें खाली होती हैं। दो बच्चों की बॉडी वॉश था और शैम्पू वाली बोतल जो है ना वो खाली हो गई थी, तो मैं इनको इस तरह से वेस्ट नहीं करती हूँ बल्कि मैं इनको अच्छी तरह से वॉश करके तो अपने पास रख लेती हूँ और फिर सरसों का जो ऑयल होता है वो मैं इनके अंदर फिल कर देती हूँ और अच्छा भी लगता है। एक के ऊपर से तो मैंने जो इनके स्टिकर्स होते हैं वो मैंने उतार दिए थे, तो दूसरा मैं आपके सामने उतार दूँगी। कोई ये मुश्किल नहीं है, जब आप इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तो ईज़िली ये जो स्टिकर है ये पील ऑफ हो जाता है और इसकी ग्लू उतर जाती है। और अगर ये ग्लू नहीं उतर रही हो तो आपने सिर्फ क्या करना है कि पानी को गर्म करना है और गर्म पानी में थोड़ा सा लिक्विड डालना है, डिश वॉशिंग लिक्विड जो होता है वो डालेंगी आप। और उसके बाद आपने स्क्रबिंग नहीं करनी है बहुत ज़्यादा। वो जो एक स्क्रबर होता है ना, कूची होती है, वो अगर आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक पे करेंगी तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आ जाएंगे, फिर बॉटल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने वॉश करने के बाद आपने ड्राई ज़रूर करना है। और यहाँ पे मेरे पास फिर सरसों का ऑयल था, ये सुल्तान का मैं लेके आई थी। वैसे तो मैं कोलू वाला ही मंगवाती हूँ पहले, लेकिन इस दफ़ा मैंने सुल्तान का ट्राई किया है और मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है। और यहाँ पे भी मैंने उन दोनों बॉटल्स के अंदर इस ऑयल की फिलिंग कर ली थी। अच्छा, ऐसा करने से ना जब हम बोतलें अपनी चेंज कर लेते हैं, मैं तो हर बार जैसे ही मेरी अब ये वाली बोतलें ख़त्म होंगी तो मैं इनको डिस्कार्ड कर दूँगी। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो बहुत एक स्टिकीनेस हो जाती है ना, उसके ऊपर चिकनाहट हो जाती है और वो चिपक रही होती हैं या आपके ड्रेसिंग टेबल को भी ख़राब कर देती हैं, तो ये वाला मसला फिर नहीं आता है। जब एक दफ़ा एक बॉटल खाली होगी और वो स्टिकी हो गई है तो उसको प्लीज़ डिस्कार्ड कर दिया करें, क्योंकि उसके अलावा भी तो हमारे घर में बहुत सारी बोतलें खाली आ रही होती हैं, तो क्यों ना हम उनका इस्तेमाल करें बजाय इसके कि हम वही चिकनी वाली बोतल जो है उसको सालों साल चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप देखिए कि थोड़ा सा ऑयल मुझसे डेफ़िनेटली जब हम ऑयल डाल रहे होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो गिर भी जाता है फ्लोर पे भी, या बोतल ख़राब होने का चांस भी होता है। तो मेरे पास ना छोटे छोटे, मैं आगे आपको चल के दिखाऊंगी भी कि छोटे छोटे ना कपड़े के जो पीसेस होते हैं वो मैंने संभाल के रखे होते हैं। मैं उनको थ्रो नहीं करती हूँ, डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, बल्कि यहाँ पे ये देखिए कि इससे पहले मैंने मिरर को साफ़ किया था, शायद मिरर को या किसी और चीज़ को, तो फिर ये दोबारा से मेरे यूज़ में आ गया है। अच्छा, अब ये इतना सा ऑयल मेरे पास बच गया है, तो वो जैसे ही मेरे पास कोई और बॉटल ख़ाली होगी तो उसमें मैं फ़िलिंग करूँगी और मैं उसके अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे वो जो सुल्तान वाला ऑयल मैं लेके आई थी, तो माएँ भी कितनी प्यारी होती हैं कि मेरी अम्मी ने मुझे ये अचार जो है वो बना के दिया है। खाला ने लसूड़े का अचार दिया था और अम्मी ने मुझे आम का अचार दिया, तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि लसूड़े का जो टेस्ट है ना वो अगर खट्टा ना हो तो अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैंने लसूड़े का और आम का जो अचार है, अम्मी ने जो मुझे अचार दिया उसमें लीमू भी था और हरी मिर्चें भी थी। हरी मिर्च और लीमू खैर मेरे घर में इतने शौक से कोई खाता नहीं है, लेकिन अम्मी ने डाला हुआ था तो फिर मैं ले आई थी। और यहाँ पे फिर मैं छोटे बॉक्स के अंदर निकाल रही हूँ और निकाल के मैं अपने पास किचन काउंटर पे ही रख लूँगी या फिर फ्रिज में मैं रख देती होती हूँ, क्योंकि अगर ऑयल कम भी हो ना अचार के अंदर और आपने फ्रिज में रखा हो तो फिर वो ख़राब नहीं होता, और अगर आपने बाहर रखा हो तो उसके अंदर फफूंदी लग जाती है। ये खैर मैंने एक छोटे बॉक्स में निकाल लिया है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, नीचे डिश देख रहे हैं जो मैंने रखी हुई है इन चीज़ों के नीचे, बिलीव मी कि वो मैंने बाई नहीं की है। और ये स्लाइम वाली बॉटल थी जिसके अंदर मैंने सर्फ डाल के रखा हुआ है, जो मैंने रुमाल वगैरह धोने होते हैं। और वो जो नीचे ग्रीन वाली आपको नज़र आ रही है वो मेरी बच्ची का, जो मेरी बेटी का टॉय था, इसके अंदर फ्रूट्स थे, तो वो खैर पुराना हो गया था तो वो इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करती, फिर एक साइड से थोड़ा सा टूट भी गया था, तो मैंने उसकी साइड टर्न करके ना मैंने उसके अंदर अपनी चीज़ें अरेंज कर ली हैं। और यहाँ पे मैंने अपनी विंडो का भी जो सेक्शन है इसको भी यूज़ कर लिया इस तरह से कप्स रखने के लिए। और ये जो सुल्तान वाला ऑयल मैं आपको दिखाई थी ना अचार में, इस वाले अचार में मेरे पास ऑयल थोड़ा सा कम था और मुझे ये करना था कि इसको डिप करके रखना था, क्योंकि अगर मैं इसको ऑयल के अंदर डिप करके नहीं रखूँगी तो इसके अंदर फफूंदी आ जाएगी। और इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा करें। देखिए, हमारी चीज़ें बहुत मेहनत से बनती हैं और अगर हम उनका ख्याल नहीं करेंगे और इस तरह की चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था और डाल के मैंने बंद करके रख दिया। अच्छा, यहाँ पे आप जो पोंछा देख रहे हैं ना,
पोचे भी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा महंगे भी आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो मुल्तानी पुरानी बेडशीट्स होती हैं ना, मैं उनके पोचे बना लेती हूँ। बिलीव मी, उनके इतने अच्छे पोचे बनते हैं कि आप एक दफ़ा ट्राई करें और आप फिर मुझे बताइएगा कि आपका फ्लोर कितना अच्छे से साफ़ होता है, कोई स्टेन नहीं छोड़ता है ये, क्योंकि ये सूती होती है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपका फ्लोर जो है ना वो साफ़ कर देती है, और इस पोचे को वॉश करना भी बहुत आसान है। अच्छा, बच्चों के रैशेज़ के लिए ना बहुत सारे लोग कॉर्नफ्लोर यूज़ करते हैं और मैं भी यूज़ करती हूँ। अब तो खैर मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, लेकिन ये मुझे आइडिया बहुत पसंद आया था। ये मुझे मेरी सिस्टर ने दी थी नमकदानी, और इस नमकदानी के अंदर नमक नहीं है, इसके अंदर है कॉर्नफ्लोर। तो ये बहुत ईजी हो जाता है जब भी बच्चे को हम डायपर चेंज कराते हैं और अगर उसको रैशेज़ होते हैं तो हम ये कॉर्नफ्लोर अगर उसको लगा देना तो वो ड्राई हो जाता है। और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि अगर आप लोग भी कॉर्नफ्लोर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं तो वैसे कॉर्नफ्लोर यूज़ करना बहुत ही मुझे मुश्किल लगता था, लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये मुझे बिलीव मी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और ये भी चीज़ वैल्यू से कोई मेरा ख्याल है कि 200 के अंडर ही मिल जाती है नमकदानी। अच्छा, ये यहाँ पे अब आप देखिए कि डस्टिंग के लिए ना बहुत सारे लोग माइक्रोफाइबर क्लोथ यूज़ कर रहे होते हैं या महंगे टॉवल्स लेके आ रहे होते हैं जो कि हमें मिलते हैं मार्केट से। लेकिन यहाँ पे घर में ही प्लीज़ बना लिया करें अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या आप मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं कि जिनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरे बच्चों के कपड़े सिलाई होके आए थे जिनमें मैं ये छोटे छोटे पीस बचे हुए थे, तो मैंने अपनी दर्जन से कहा था कि मुझे ना रिटर्न कर दिया करो। अच्छा, अब मैं इनका क्या करूँगी कि मैं इन तमाम छोटे छोटे पीसीस को ना अपने पास रख लेती होती हूँ, और फिर इसके अलावा भी अगर नए नहीं भी होते तो पुराने कपड़े हमारे होते हैं, पुरानी बेडशीट्स होती हैं, तो उनको काट के उनके छोटे छोटे डस्टिंग के लिए कपड़े बना लिया करें। अच्छा, ये वाले सारे जो कपड़े हैं ना, अब ये सफाई के लिए मैं अपने पास रख लूँगी और इनको मैं लेटर ऑन यूज़ कर लूँगी। और ये बच्चों की जो पोनियाँ क्लिप्स वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी एक्रेलिक के ऑर्गेनाइज़र्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे उनका कैंडीज़ का बॉक्स खाली हुआ था तो मैंने उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के रख दी थी। इसका लिड भी है ब्लू कलर का बहुत प्यारा सा, और सिर्फ इसका जो स्टिकर है ना वो अभी मैंने नहीं उतारा है, वो मैं पानी गर्म करके उसके अंदर डालूँगी और हल्का सा जैसे ही मैं उसके ऊपर स्पॉन्ज वगैरह जो है वो रगड़ूँगी तो ये सारा उतर जाएगा। तो इस तरह से आप छोटी छोटी अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ये तो थी छोटी छोटी सी वो तमाम टिप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और मैंने शेयर की हैं। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो और हैक्स अच्छे लगे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों के साथ और भी टिप्स जो हैं अपने घर में जो मैं यूज़ करती हूँ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।